हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज हम एमसीक्यू सीरीज में चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट्स बोली गई हैं, उनको रीड करना और ये चेक करना है कि कौन सी करेक्ट है। तो जब भी हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं या बजट की बात करते हैं तो बजट हमारी एक जो है फोरकास्टिंग होती है, एस्टिमेशन होता है, प्लानिंग की जाती है कि फ्यूचर में हम क्या चीज़ कैसे करने वाले हैं। और बजट है तो वो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को शो करेगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या बात कह रहे हैं ये। ए ऑप्शन कह रहा है बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि एक्सपेक्टेड मीन्स फ्यूचर में कितनी हमारी एनुअल रिसिप्ट होने वाली और एनुअल एक्सपेंडिचर होने वाले गवर्नमेंट के, उस चीज़ की स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, गवर्नमेंट बजट होती है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। फिर कह रहा है इट इज़ अ डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट। जब ये मैंने बताया कि ये प्लानिंग होती है, फ्यूचर कास्टिंग होती है हमारी, तो एक्चुअल नहीं हो सकता है। तो इसमें एक्चुअल वर्ड आ गया तो ये यहाँ पर ही गलत हो गया। ये एक्चुअल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को नहीं बता रहा होता, ये एक्सपेक्टेड को बता रहा होता है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इट ऑफर्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं वो भी हम एडवांस में बनाते हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स को बाद में जो है डिटेल में बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव किया है। तो ये गवर्नमेंट बजट के अंदर नहीं आता, ये एक अलग प्रोसेस है होती है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि 5 ईयर प्लान्स की अचीवमेंट क्या है। तो ये गवर्नमेंट बजट का पार्ट नहीं है, ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर डी कह रहा है इट इंडिकेट्स बीओपी स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये शो करता है डोमेस्टिक इकोनॉमी की। तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट किस लिए बनाती है, ताकि जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है उसके बेसिस पर जो है इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके, डेवलप किया जा सके, और जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इक्वलिटी लाई जा सके, इकोनॉमिक स्टेबल की जा सके। तो ये जो है अलग अलग गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो ये बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी सही है हमारा। जीडीपी ग्रोथ भी राइट ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रिसिप्ट। इनमें से कौन जो है नॉन टैक्स रिसिप्ट है, मीन्स जो टैक्स से रिलेटेड नहीं होती है हमारी, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट हो जाती है। जैसे फीस हो गई, स्टेट हो गई, ये जो है हमारी डोनेशन, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। अब ऑप्शंस को देखते हैं हम। गिफ्ट टैक्स, एक तो यहाँ पर टैक्स वर्ड ही आ गया तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये टैक्स रिसिप्ट है, तो ये हमारी टैक्स रिसिप्ट हो गई। गिफ्ट भी टैक्स। फिर सेल्स टैक्स भी हमारा टैक्स रिसिप्ट हो गया। एक्सेस ड्यूटी भी जो है हमारी टैक्स रिसिप्ट होती है। एक्सेस ड्यूटी जो होती है हमारा कस्टम ड्यूटी का अपोजिट होता है। एक्सेस ड्यूटी जो है हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जो प्रोडक्शन पर टैक्स पे करते हैं वो होती है हमारी एक्सेस ड्यूटी। जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब प्रोडक्शन को सेल किया जा रहा है या भेजा जा रहा है उस टाइम पर जो लगती है वो एक्सेस ड्यूटी होती है। और जबकि जो हमारे हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं या फॉरेन से जो है प्रोडक्ट को मंगाया जाता है तब जो टैक्स दिया जाता है उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो डोमेस्टिक के लिए एक्सेस ड्यूटी लगती है और फॉरेन से जब कुछ इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। और ये दोनों ही जो है टैक्स रिसिप्ट होते हैं। तो ये भी टैक्स रिसिप्ट है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है हमारे यहाँ से हट जाएंगे। सी ऑप्शन जो है हमारा डोनेशन, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, डोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स इज ए टैक्स विच इज।
ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो हमारे इंडिविजुअल की इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी उसका जो टैक्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट से लगेगा। इंडिया में जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स को ही फॉलो किया जाता है। इसमें जो होता है वो रिच पर्सन्स पर ज़्यादा बर्डन पड़ता है और जो पुअर पर्सन्स होता है उनका बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अगर हम टैक्स लेव्स की बात करते हैं, 2 लाख से जो 5 लाख की इनकम है उस पर अगर जैसे 10% लगा रहे हैं, फिर उसके बाद 5 लाख से 8 लाख या 10 लाख की जैसे इनकम है तो उस पर 15%, 20% इस तरह से टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये जो टैक्स है वो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो टैक्स लगने की रेट है वो क्या होती चली जाती है, इनकम हो जाती है। वो हमारा क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। तो ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। चार्ज एट डिक्रीजिंग रेट व्हेन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीज, तो मैंने अभी बताया कि ये इंक्रीजिंग रेट पर होता है, तो ये ऑप्शन डिक्रीजिंग रेट के कारण क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है चार्ज एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीज, तो ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है अ फिक्स परसेंटेज ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम, कि इंडिविजुअल्स की इनकम कितनी भी हो उस पर हमेशा टैक्स क्या रहेगा, फिक्स परसेंटेज रहेगा। तो वो रिग्रेसिव टैक्स होता है जब फिक्स परसेंटेज होती है, कि जैसे किसी की 10 लाख इनकम है उसको भी 10% देना, किसी की 1 करोड़ है तो भी उसको भी 10% ही देना होता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि जो इस पर इस तरह का टैक्स लगाते हैं उससे पुअर पर्सन्स पर बर्डन ज़्यादा होता है और रिच पर्सन्स पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, revenue earned by government from the property without any legal heir is called, लीगल ईयर मीन्स कोई जो लीगल वारिस होता है, सक्सेसिव होता है, उसके बिना अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको जो है गवर्नमेंट हायर कर लेती है जो है और उससे इनकम अर्न करती है। तो ऐसी इनकम को जो बोलते हैं वो एस्चीट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन द अदर्स इज कॉल्ड, एक जो टैक्स पेयर है जिसने टैक्स पे किया है वो अपना टैक्स बर्डन किसी और पर अगर शिफ्ट कर देता है तो ऐसे टैक्सेज को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और अगर जो टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है तो वो हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट करने वाली बात पूछी गई है तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैक्स द इम्पैक्ट ऑफ विच लाइज ऑन द पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज्ड इज नॉन एज, मीन्स जिसने टैक्स पे किया है और जिस पर उसका बर्डन पड़ रहा है, दोनों के अगर सेम होते हैं तो उस टाइम पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने पीछे ही एक क्वेश्चन में बताया कि उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो बी हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जिनका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स पर जितने भी टैक्स लगते हैं वो सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। चाहे वो सेल्स टैक्स हो, एक्सेस ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं। वेल्थ टैक्स जो है हमारा एसेट्स पे लगने वाला टैक्स है और जो पे करता है उसी पर बर्डन आता है, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। बी एक्सेस ड्यूटी, ये मैंने पहले भी मीनिंग बताया था कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं ये पे करते हैं, तो और ये क्या है, गुड्स पर लगता है, इसलिए ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी इनकम टैक्स की बात कर रहा है तो जिस पर्सन की इनकम होगी उसी पर टैक्स लगेगा और वही बर्डन को बियर करता है, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स का टाइप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि इनकम टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्स है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद एक्सेस ड्यूटी, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी, ये मैंने बताए थे पिछले क्वेश्चन में ही कि ये इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप है, तो ये हमारे ऑप्शन में हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडिड एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, मीन्स एक ऐसा टैक्स जो वैल्यू एडिड के कारण इम्पोज किया जाता प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेजेज पर, उसे हम क्या कहते हैं पूछा गया, तो उसे हम वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स मीन्स जितनी वैल्यू ऐड की गई है प्रोडक्शन पर, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो हमारा वैल्यू एडिड टैक्स होता है। और वैल्यू एडिड के लिए जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर देते हैं हम इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो जो निकल कर आता है हमारा डिफरेंस वो हो जाता है वैल्यू एडिड, और उस पर जो है गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, तो वो कहलाता है हमारा वैल्यू एडिड टैक्स। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिफ्ट टैक्स इज ए पेपर टैक्स बिकॉज, तो गिफ्ट टैक्स जो है हमारा पेपर टैक्स कंसीडर किया जाता है क्योंकि उससे कोई सिग्निफिकेंट जो है रिवेन्यू अर्निंग नहीं मानी जाती है, इसलिए जो है उसको हम पेपर टैक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट रिवेन्यू यील्ड, यील्ड मीन्स अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसिप्ट, इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रिसिप्ट नहीं है, मीन्स ये टैक्स रिसिप्ट के बारे में पूछ रहा है। तो फीस जो हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है, फाइन भी हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट होते हैं, ग्रांट डोनेशन भी नॉन टैक्स रिसिप्ट होते हैं, जबकि हमसे नहीं के लिए पूछा गया है तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो गिफ्ट टैक्स राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉन टैक्स के लिए पूछा गया तो टैक्स नॉन टैक्स नहीं हो उसके लिए पूछा गया है तो टैक्स हमारी रिसिप्ट होनी चाहिए, तो गिफ्ट टैक्स हमारी टैक्स रिसिप्ट है, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो हमारे नोट वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें काफ़ी ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि कई बार नोट जो है दिमाग से निकल जाता है, तो उस सिचुएशन में हम गलत ऑप्शन कराते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इससे आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उनकी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।